आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एक्सेट्रा जितनी भी रेलवे की भर्तियां हैं उनके लिए एक परसेंटाइल फॉर्मूला जारी हुआ है साथियों। जो बच्चे कम मार्क्स लाते थे या जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड होती थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता था, सिलेक्शन से वंचित हो जाते थे, 1-2 नंबर से बाहर हो जाते थे, या फिर ज्यादा नंबर ला रहे हैं लेकिन हार्ड शिफ्ट आने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छे से मेहनत करी उन्होंने लेकिन हार्ड शिफ्ट होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर परसेंटाइल फॉर्मूला आ चुका है आप सभी के लिए। ये रेलवे के द्वारा सभी जितनी भी रेलवे की भर्ती होती है सभी में ये फॉर्मूला आ गया है साथियों। सभी को यहाँ पर फायदा होने वाला है। अब आपको डर नहीं लगेगा कि आपकी शिफ्ट इजी आएगी, हार्ड आएगी, जैसी भी आए, लेकिन यहाँ पर फायदा सभी को मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है या फिर साथियों आपकी शिफ्ट हार्ड आए या फिर कुछ भी हो, है ना, सिंपल सी बात ये है। तो हार्ड से अब आपको डरना नहीं है क्योंकि हार्ड आएगी तो भाई आपको फायदा मिल जाएगा, इजी आएगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। सिंपल बात ये है यहाँ पर। तो परसेंटाइल फॉर्मूला आप सभी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई परसेंटाइल फॉर्मूला मैम समझ नहीं आ रहा, एक बार इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल माध्यम से हमें बता दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी परसेंटाइल फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा और किस तरह से इस बार की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो आरपीएफ, एसआई की हो, कांस्टेबल की हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, किसी की भी वैकेंसी हो, सब में आपको आपका ये जो फॉर्मूला है वो लागू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है और यहाँ पर अब हार्ड और इजी से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि बिंदास तरीके से आपको पेपर की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर कम नंबर वाले खुश हो जाओ भाई। कम नंबर किसके आएंगे? जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी उसी के तो कम नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है, अब हार्ड इजी शिफ्ट से कुछ नहीं होगा बल्कि सभी को बराबर किया जाएगा। बराबर किससे किया जाएगा? तो परसेंटाइल फॉर्मूला से किया जाएगा। जो ये आपका परसेंटाइल यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये जो आपका नोटिस है ये जारी हुआ है और इसमें बताया गया यहाँ पर जो ये परसेंटाइल फॉर्मूला है इसको लेकर समझ नहीं आ रहा साथियों को, इसीलिए तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द शिफ्ट, यानी जितने कैंडिडेट बैठे हैं विद रॉ स्कोर इक्वल टू द लेस देन द कैंडिडेट, मतलब वही है जो मैंने आप सभी को समझाया है उसको जोड़ना है, प्लस आपको विद क्या करना है, विद मतलब यहाँ पर ये कि प्लस करना है जो इक्वल और लेस देन कैंडिडेट्स हैं उनसे। ठीक है, और अपन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रखने हैं, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यही आपका परसेंटाइल फॉर्मूला है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया है, नोटिस में बहुत थोड़ा सा कठिन तरीके से दे रखा है फॉर्मूला है। चलिए परसेंटाइल फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है ये। आप, ठीक है, परसेंटाइल फॉर्मूला इक्वल्स टू आप प्लस आप से नीचे अपॉन में टोटल कैंडिडेट्स। ठीक है, आपका मतलब जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है वो वाला बच्चा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? यहाँ पर आपका मतलब क्या है? आपका मतलब है जो सबसे हाईएस्ट, जिस शिफ्ट में जब सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो बच्चा। ठीक है, प्लस आपसे नीचे और आपके नीचे जितने बच्चे हैं वो उस शिफ्ट के, और टोटल कैंडिडेट, और उसमें आप और आपके नीचे दोनों को मिला करके नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप समझिए यहाँ पर ये हार्ड शिफ्ट है, ये मॉडरेट शिफ्ट है, ये इजी शिफ्ट है। अब हार्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर ये करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगी हार्ड शिफ्ट और यहाँ पर हो जाएगी साथियों इजी शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ इजी शिफ्ट थी तो बच्चे ने 85 मार्क्स गेन कर लिए, लेकिन ये हार्ड शिफ्ट थी तो बच्चे ने 63 मार्क्स ही गेन कर पाया। ये मॉडरेट थी तो बच्चे ने यहाँ पर 79 मार्क्स गेन किए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आप यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा, तो हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा क्या है? एक बच्चा है। ठीक है, तो हम एक रख लेंगे, प्लस करेंगे आपसे नीचे। आपसे नीचे कितने हैं? 1 2 3, 3 बच्चे आपसे नीचे हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए? आप और आपसे नीचे 4 बच्चे हो गए। इनटू क्या करना है? हमें 100 करना है। ठीक है, ये ऐसे। तो देखिए 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, 100 मल्टीप्लाई परसेंटाइल क्या हो गया आपका? 100। तो 100 परसेंटाइल हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली हम मॉडरेट शिफ्ट वाले का देखेंगे। हाईएस्ट मार्क्स किसके? 79, यानी हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा, तो यानी आप 1 प्लस नीचे वाले देखो 3 है। ठीक है, 3 हो गए, टोटल 4 हो गए, 100 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी बराबर कर दिया, इसका भी परसेंटाइल 100 आ गया। सिमिलरली 63 वाला बच्चा, 63 क्या है? सबसे हाई 63 है, 1 प्लस नीचे कितने हैं? 3 अपॉन में 4 इंटू 100, तो 4 से 4 गए तो बचा कितना? 100, तो इसका भी 100 परसेंटाइल हो गया।
ठीक है। अब देखो, चाहे किसी के ज्यादा थे, जिसकी इजी शिफ्ट थी उसके ज्यादा थे, जिसकी हार्ड शिफ्ट की उसके कम थे, लेकिन सबको यहाँ पर बराबर कर दिया परसेंटाइल फॉर्मूले ने। यही है आपका परसेंटाइल फॉर्मूला, समझ में आ गई? ये आपका परसेंटाइल फॉर्मूला है। अब दूसरा बात करते हैं 67। तो इसको देखिएगा, जैसे 67 क्या है, मान लो हाईएस्ट, इस शिफ्ट के निकालने के हाईएस्ट भाई अब ये है। तो देखिए फर्स्ट हो गया, इसके नीचे कितने हैं, दो हो गए, इसके नीचे टोटल कितने हैं, 4 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन में 4, ये 300 अपॉन में 4, 4 से 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, है ना। तो इसका आ गया 75 परसेंटाइल। सिमिलरली 75 परसेंटाइल इसका भी आ जाएगा और सिमिलरली इसका भी आ जाएगा। तो किसी के इजी हो हार्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, आप सभी को बराबर कर देगा परसेंटाइल फॉर्मूला। तो आपको ये नहीं डरना कि भाई मेरी शिफ्ट में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा जो मुझे नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, है ना। सबको यहाँ पर बराबर किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला लागू हो चुका है। अब आपकी एसआई का एग्जाम है, आरपीएफ एसआई का, उसमें भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से लागू हो गया है। बाकी अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, तो साथियों आप सभी यूथ कंपटीशन की बुक खरीद सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बेस्ट बुक है आप सभी के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है ये। इस बुक का जो वो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर बहुत ही सटीक तरीके से इसमें जानकारी दे रखी है। लाखों साथियों की पसंद, ये करोड़ों साथियों की पसंद है यूथ कंपटीशन की बुक, तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी आई होप कि अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आपका मतलब होता है हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा और हाईएस्ट मार्क्स से नीचे वाले बच्चे, ठीक है। तो हम जिस भी का निकालेंगे तो उस तरह से हम निकाल लेंगे कि भाई हमें इस शिफ्ट के दूसरे बच्चे का परसेंटाइल निकालना है तो ऐसे, तीसरे बच्चे का निकालना है तो ऐसे, चौथे का निकालना है तो ऐसे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। बाकी आप बेस्ट बुक परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2018 क्या गई थी, मेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो ग्रुप एफ तक चलेंगे हम। देखो, मेल की जनरल में 83.82 गई थी, मेल की ग्रुप ए की, ठीक है, 120 में से आपको पता ही है। बाकी फीमेल की 57, कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। फिर बी में देखो, मेल फीमेल की कितना डिफरेंस है, 89 और 61। फिर यहाँ पर 87 और 53। अब देखो ग्रुप डी देख ले ना, मेल की 117 गई है जनरल में, मेल की 117 और फीमेल में कितनी गई है, 74। ग्रुप ई की बात करें तो यहाँ 50 और 42 हो जाती है, फिर यहाँ पर 93 और समथिंग हो जाती है, ठीक है जी। वैसे ओबीसी देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी ए ग्रुप वाले मेल में है ही नहीं, फीमेल में वैकेंसी है। फिर उसके बाद इस तरह से देखो, यहाँ पर देखो ओबीसी की कट ऑफ, ये रहा ओबीसी और ये है ग्रुप डी और ये है 120 कट ऑफ, 120 में से 120 कट ऑफ, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ सब बता रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी की, तो एससी में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई और ग्रुप एफ, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। बाकी एसटी की बात करें, मेल फीमेल, देखो यहाँ पर 78 और 50, 78 और 51, 77 और 48, 82 और 64, 50 और 36, 67, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाती है आप सभी की कट ऑफ। अब बात आती है कि इस बार हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। तो इस बार जो आपको साथियों मार्क्स लाने होंगे वो आपको लाने होंगे कम से कम, अपना टारगेट 5 से 6 नंबर ज़्यादा का रखना होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है साथियों, 5 से 6 आपको ज़्यादा रखने होंगे। 2018 के बाद 6-7 साल बाद ये भर्ती आई है आप सभी की, तो यहाँ पर आप सभी को पोस्ट भी ज़्यादा है आपकी, इस बार 8 से 10 हज़ार पोस्ट हो जाएंगी। और दूसरा है कि इतने साल बाद भर्ती आई है तो कम से कम 5 से 6, 8 नंबर तक तो अपना एक्स्ट्रा रखना ही रखना है आपको, ओके जी। और यहाँ पर जोन खत्म हो गए, ऑल इंडिया वैकेंसी लगेगी आप सभी। बाकी जिन भी साथियों ने कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए भरा है, उन दोनों का पेपर अलग अलग होगा। परेशान ना हो कि हमें एक ही पेपर देने को मिलेगा, ये है वो है फलाना ढिकाना है। कोई गलती हो गई है अपनी आपके फॉर्म में तो टेंशन ना लें, आप एफिडेविट बनाएंगे उसमें आप सही हो जाएगी वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 120 आपका है पेपर, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। टारगेट आपको रखना होगा साथियों 100 के आसपास, ओके जी।
तो ऑल इंडिया जाएगी, तो इस वजह से आपको बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं देखने को मिलेगा कि इस ग्रुप की इतनी गई है, इस ग्रुप की इतनी कम और इस ग्रुप की इतनी हाई। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।